ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। अभी यहाँ पर हमारा प्रकल्प चल रहा है तर्क संग्रह का पदकृत्य के साथ, उसका हम विश्लेषण पढ़ रहे हैं। तो विगत पाठ में हमने प्रत्यक्ष खंड को पूर्ण किया। यदि कहीं पे जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं प्रत्यक्ष खंड के लिए। एवं आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अनुमान खंड को। हम शुरू से पढ़ रहे थे, हम जा कर के बुद्धि में पहुँचे, जो बुद्धि का विषय है, थोड़ा सा बहुत बड़ा विषय है। तो बुद्धि के दो भेद बताए गए, स्मृति अनुभव। अनुभव दो प्रकार के बताए गए, यथार्थ अयथार्थ। फिर यथार्थ चार प्रकार के बताए गए, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द। फिर तत्करणमपि चतुर्विधम कह करके उसके कर्ण भी चार प्रकार बताए गए। उनमें से जो पहला प्रत्यक्ष था, उस प्रत्यक्ष को हमने पढ़ लिया है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष खंड। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष खंड हो गया। अब शुरू करेंगे अनुमान खंड, जहाँ पर अनुमिति के बारे में बताएंगे, उसका करण जो है अनुमान, उसके बारे में बताएंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, वो सब विषय भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के पाठ को शुरू करते हैं। अनुमितिकरणम अनुमानम। क्या कहा? अनुमितिकरणम अनुमानम। प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम प्रत्यक्षम कहा था, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनुमितिकरणम अनुमानम। वहाँ पर दोनों प्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष करण, शब्द ऐक्य था वहाँ पर। यहाँ पर तो अनुमिति और अनुमान अलग अलग से हैं। अनुमिति ही ये ज्ञान हुआ और अनुमान ये करण हुआ। तो अब कहते हैं, इसका पढ़ते हैं। प्रत्यक्षानुमानयोः कार्यकारण भाव संगति अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानंतरम अनुमानम निरूपयति कहा। देखिए आप क्या कह रहे हैं, देखो कोई प्रश्न कर सकता है। चलो चार है, मान लिया प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द करण चार है, तो प्रत्यक्ष के बाद तुमने अनुमान का ही निरूपण क्यों किया? तुम प्रत्यक्ष के बाद तुमने अनुमान का ही निरूपण क्यों किया? तुम उपमान कर सकते थे एवं अथवा शब्द का कर सकते थे। इसमें आखिर क्या कारण है? नासंगतिम अभिप्रेक्ष कार्यम न दधीत, ऐसे कुछ नियम है। अर्थात असंगति को अथवा असंगति संगति के बारे में विचार न करके तुम किसी कार्य को नहीं कर सकते। तो संगति का ध्यान देना चाहिए हमें। तो संगति क्या है इसमें? तो कह रहे हैं प्रत्यक्षानुमानयो कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य। देखो कार्य कारण भाव संगति है इसमें। संगति 6 प्रकार के होते हैं बताया था। उसमें जो कार्य कारण भाव संगति है उसको बता रहे। देखो कार्य कारण क्या है इसमें? उपजीव्य उपजीवक भाव संबंध। क्या कहते हैं? उपजीव्य उपजीवक भाव संबंध। उपजीवक माने कार्य, उपजीव्य माने कारण। ऐसे हमें समझना है। इस प्रकार रघुवंश का उपजीव्य ग्रंथ कौन है? वाल्मीकि रामायण। ठीक है, इस प्रकार का हमें समझना है। उपजीव्य माने कारण बनता है, ऐसा हमें समझना है। तो देखिए प्रत्यक्ष उसका उपजीव्य आखिर कैसे बनता है? प्रत्यक्ष कारण कैसे बनता है और अनुमान जो है वो कारण कैसे बनता है? ठीक है, अनुमान जो कार्य कैसे बनता है, प्रत्यक्ष कारण कैसे बनता है, अनुमान कैसे बनता है, तो बता रहे। देखो अनुमान मतलब क्या होता है? लिंग परामर्शोनुमानम। लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्श किसे कहते हैं? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श। क्या? व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श कहा। फिर व्याप्ति आया। व्याप्ति किसे कहते हैं? साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य नियम क्या है? भूयो दर्शनम। तो भूयो दर्शनम वह किससे होता है? वह तो प्रत्यक्ष के द्वारा ही सिद्ध है। वह किसके द्वारा सिद्ध है? वह तो प्रत्यक्ष के द्वारा ही सिद्ध है। यदि किसी ने कहीं पर धूम और वह्नि को प्रत्यक्ष नहीं देखा है तो उसका अनुमान भी वह नहीं कर सकता है। प्रायः इसको आप प्रायिक में ले लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा है। अतः प्रत्यक्ष के बाद अनुमान, तो प्रत्यक्ष कारण हुआ, उसके बाद कार्य अनुमान। ऐसा हमें कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य। ठीक है,
यह हमें समझना चाहिए। प्रत्यक्ष कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य प्रत्यक्षानंतरम अनुमानम निरूपयते अनुमिति। देखो, अनुमिते है करणम अनुमानमित्यर्थः। अनुमिति करण क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कारण और करण में हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि क्या कारण बन रहा है, क्या कारण बन रहा है। तच्च लिंग परामर्श एवेति निवेदयिष्यते, वह लिंग परामर्श है, ऐसा हम बाद में बताएंगे। निवेदयिष्यते माने हम उसको बाद में अच्छी तरह से उसका व्याख्यान करेंगे। अब देखो, हमें एक समझना है यहाँ पर, जब हमने करण का लक्षण पढ़ा था, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, जब हमने वहाँ पर पढ़ा था तो हमने व्यापारवत लगाया था। तो फलायोग व्यवच्छेद बोल के भी आता है, क्या आता है? फलायोग व्यवच्छिन्नम कारणम करके आता है। अर्थात जिसके बाद तुरंत कार्य की उत्पत्ति हो जाती है उसको ही तुम कारण मान लो, ये भी एक नियम आता है। ठीक है, जिस प्रकार हमने क्या किया, इंद्रियार सन्निकर्ष होने के बाद क्या, पहले इंद्रिया का संयोग कहाँ पर हुआ? इंद्रिय थे, चक्षुरिंद्रिय हुआ। चक्षुरिंद्रिय का सन्निकर्ष किसके साथ हुआ? घट के साथ। तो वहाँ पर अयम घटा, यह हमें ज्ञान हुआ। तो कहते हैं कि वहाँ पर इंद्रिय को जो हम कर्ण मान रहे हैं उसकी अपेक्षा कर्ण मानने के लिए क्या करो, किसको मानो? सन्निकर्ष कर्ण मान लो, फलायोग व्यवच्छेद से। क्यों? जिसके बाद तुरंत फल की उत्पत्ति हो। तो सन्निकर्ष होने के बाद तुरंत किसकी उत्पत्ति होती है? प्रत्यक्ष रूप ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ पर किसको कर्ण मान लो? सन्निकर्ष। उसी प्रकार यहाँ पर भी व्याप्ति ज्ञान, फिर लिंग परामर्श। तो कह रहे हैं कि देखो, व्याप्ति ज्ञान को तुमने कर्ण माना, क्या माना? व्याप्ति ज्ञान कर्ण माना, कर्ण व्याप्ति ज्ञान है। हाँ, तो एक चीज़ बता, देखो हम व्यापारवत्वम क्या करेंगे? व्यापारवत्वम कह करके व्याप्ति ज्ञान कर्ण बना सकते हैं। किसको? व्याप्ति ज्ञान कर्ण बना सकते हैं। लेकिन परामर्श के बाद क्या होता है? अनुमिति होती है। तो तुम क्यों नहीं परामर्श को सीधा मान लेते हो? ठीक है, तो परामर्श को भी मानते हैं। वही कह रहे हैं कि तच्च लिंग परामर्श एवेति निवेदयिष्यते, अनुमान है और अनुमान ही लिंग परामर्श कहलाता है, ऐसे हमें बाद में बताएंगे। कुठारादो अति व्याप्ति वारणाय अनुमिति। अब देखो, अनुमिति मत बोलो, करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम, इतना ही कह दो। यदि हम यहाँ पर, अब कहते हैं यदि हम यहाँ पर अनुमिति नहीं कहेंगे तो करणत्वम है। तो छिदा क्रिया के प्रति कर्ण कौन बनता है? कुठार ही बनता है। हम कुठार को उद्यम में नियम में रूप से हम उठा कर जब प्रहार करते हैं तो वो क्या करता है? छेदन करता है। उस छिदा क्रिया के प्रति कर्ण कौन बना? कुठार। तो तत्र अति व्याप्ति वारणाय, तो कर्णत्व तो उसमें भी चला जाएगा। अतः किम वक्तव्यम? अथ अनुमिति पदम देयम। चलो एक काम करो, फिर अनुमत दो, मिति करणम इतना ही कहो। तो बोले मिति माने होता है प्रमा, तो प्रमा 4 प्रकार के हैं। तो मिति करणम कहने से प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष में, अनुमिति का अनुमान, ठीक है, उपमिति का उपमान, शाब्द का शब्द है। तो हम अभी अनुमान कर रहे हैं, लेकिन मिति करणम कहेंगे तो प्रत्यक्ष में चला जाएगा और उपमान में भी चला जाएगा एवं शब्द में भी चला जाएगा। वही कह रहे हैं प्रत्यक्षाद अति व्याप्ति वारणाय अन्वीति। यह हमें यहाँ से लेकर के क्या करना है? हमें यहाँ से लेकर के हमें पदकृत्य को ध्यान देना है। यहाँ से पदकृत्य यहाँ शुरू किया, ये है पदकृत्य, तो ये पदकृत्य हमें ध्यान देना है। अब कहते हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति ही, पदकृत्य देखते हैं। ननु अनुमितेरेव दुर्निरूपत्वा तद्घटित अनुमान दुर्निरूपमित्यताः परामर्शेति। पहले मूल को समझते हैं। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, पहले क्या कहा? अनुमितिकरणम अनुमानम कहा। अनुमितिकरणम अनुमानम, तो एक नियम है, घटित बुद्धौ घटक ज्ञानम आवश्यकम। इस प्रकार का हम एक नियम जानते हैं। अर्थात अनुमितिकरणम में कितने पद हैं? वाक्यार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञानम आवश्यकम, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अनुमितिकरणम में हमें अनुमिति नहीं पता, अनुमिति क्या होती है, तो अनुमान कैसे पता हो सकता है? तुमने कह तो दिया अनुमितिकरण, अनुमिति का जो कर्ण हो वह अनुमान तुमने कह दिया, लेकिन जब अनुमिति नहीं पता है क्या होता है तो उसका करणम कैसे पता करेंगे? वही कह रहे हैं, ननु अनुमितेरेव दुर्निरूपत्वा तद्घटित अनुमान, वही दुर्निरूपम। अनुमिति नहीं बताया तुमने, तो अनुमिति तो इसलिए अनुमिति दुर्निरूपा, इसलिए तुमने नहीं बताया। जब वही दुर्निरूपा है तो तद्घटित, वह उससे घटित जो क्या है अनुमान है वह भी दुर्निरूप है। बोले नहीं ऐसा नहीं, हम बता रहे हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। अनुमिति को हम बता रहे हैं क्या है? परामर्श उत्पन्न जो ज्ञान है वह अनुमिति है। तो परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेर लक्षणम। लक्षण कैसे करेंगे? परामर्शजन्यत्वे सति
ज्ञानत्वम अनुमितर लक्षणम ऐसा दिया। तो अब कह रहे को प्रत्यक्षादो अतिव्याप्ति वारणा परामर्शजन्यमिति। चलो इतना ही कहो, ज्ञानत्वम अनुमितर लक्षणम, क्या कहो, ज्ञानत्वम अनुमितर लक्षणम। तो कहते हैं ज्ञानत्वम अनुमितर लक्षणम कहेंगे तो कहाँ दिक्कत हो जाएगा, तो बोले प्रत्यक्षादो अतिव्याप्ति वारणा परामर्शजन्यमिति। तो देखो ज्ञान क्या है, ज्ञान तो प्रत्यक्ष में भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति चली जाएगी। तो क्या बोलना जरूरी है, क्या बोलना जरूरी है, इसलिए तो बोले परामर्शजन्यत्वम देना जरूरी है। चलो ठीक है, तो इतना ही बोलो, ज्ञान मत बोलो, फिर विज्ञान पद को हटा दो। तो बोले यदि हम इतना ही कहेंगे तो दिक्कत कहाँ है, तो बोले परामर्श ध्वंस से अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। परामर्श वारणाय अर्थात परामर्श ध्वंस वारणाय मतलब परामर्श ध्वंस से अतिव्याप्ति वारणाय। तो हमें देखना है उसकी अतिव्याप्ति कैसे हो रही है, अतिव्याप्ति कैसे हो रही है हमें देखना है। तो देखते हैं, चलो परामर्श ध्वंस जो है वो परामर्शजन्य होता है, यह हमें ध्यान देना है, ठीक है। अभाव के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, क्या होता है, अभाव के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, हम अच्छे से जानते हैं। यदि आप देख लीजिए घट है, घट ध्वंस के प्रति घट भी कारण बनता है। यदि वह कारण न बनता तो कोई व्यक्ति डंडे से भूमि में प्रहार करता है तो सिक्किस्त जो घट होता है वो क्यों नहीं फूटता, तुरंत घट नहीं फूटता, घट का होना भी जरूरी है। यदि घट फूट रहा है तो घट को उसमें विद्यमान होना जरूरी है, यदि है तो फूट जाएगा। उस प्रकार घट ध्वंस का घट कारण बनता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार परामर्श ध्वंस के प्रति परामर्श ध्वंस परामर्श कारण बनता है। अतः परामर्शजन्य होता है परामर्श ध्वंस, क्या होता है, घट ध्वंस घटजन्य होता है, उसी प्रकार परामर्श का जो ध्वंस होता है वह भी परामर्शजन्य होता है। तो परामर्शजन्यत्वम अनुमतेर लक्षणम, यदि इतना ही हम लक्षण करेंगे तो कुत्र दोषः इत्युक्तौ तत्र परामर्शध्वंसे अतिव्याप्ति, तत्र अतिव्याप्तिं वारयितुं किं क्रियते, तत्र ज्ञानम इति पदम तत्र उपादीयते। तेन किम् इत्युक्तौ तेन तो तत्र अतिव्याप्तेः निरासः, अतिव्याप्ति का उस वहाँ पर निराश हो जाएगा, ठीक है। ये अब कहते हैं थोड़ा सा अब अच्छा विषय आ रहा है, ये ध्यान देने योग्य विषय जो अगला विषय आ रहा है, परामर्श प्रत्यक्ष वारणा हेत्व विषयकम इत्यपि बोध्यम, इसको समझेंगे। चलो पहले हमने दलकृत्य की, अब दल बढ़ा रहे हैं इसमें, बोले कुछ देना जरूरी है क्योंकि परामर्शजन्यत्वम कहा फिर ज्ञानत्वम कहा, तो पहले बात उठाए, चलो एक काम करो ज्ञानत्वम इतना ही बोल दो, तो इतना ही बोलेंगे तो प्रत्यक्ष आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलो परामर्शजन्यत्वम इतना ही बोल दो, ज्ञानत्वम मत बोलो, तो इतना बोलेंगे तो वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाएगी। बोला चलो ठीक है तुम दोनों ही दो, फिर भी अतिव्याप्ति तो जा ही रही है, कहाँ जा रही है, तो बोले परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय, परामर्श प्रत्यक्ष वारणाय। देखो ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, व्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान। हाँ, अयम घटः यह ज्ञान व्यवसायत्मक ज्ञान है, घटम हम जानामि ये अनुव्यवसायत्मक ज्ञान है। कैसा ज्ञान है, अनुव्यवसायत्मक, घटम हम जानामि इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसे अनुव्यवसाय ज्ञान होता है। तो अयम घट इत्याकार का ज्ञानवान हम, ऐसा ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अयम घट इत्याकार का ज्ञानवान हम। ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान, क्या है, ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है लेकिन अनुव्यवसायत्मक ज्ञान है। तो वही कह रहे देखो परामर्श प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति होगी। परामर्श का स्वरूप क्या होता है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, ठीक है। अर्थात वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्श। परामर्श क्या है, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्श। तो परामर्श हो गया, तो क्या कहता है आदमी, इत्याकार वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इत्याकार का ज्ञानवान अहम। तो ये प्रत्यक्ष हुआ, ये क्या हुआ है, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, अनुमित ज्ञान नहीं, यह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। तो यह प्रत्यक्ष क्या है, यह जो ज्ञान है वो परामर्शजन्य है कि नहीं है। इसमें क्या, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इत्याकार का ज्ञानवान अहम, यह जो ज्ञान है अनुव्यवसायत्मक, यह जो ज्ञान है यह ज्ञान परामर्शजन्य है। और इसमें ज्ञान है तो इसमें ज्ञानत्व भी अवश्य है, इसमें प्रत्यक्ष है तो इसमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। तन्निरासाय, उसके निरसन के लिए हम क्या करेंगे, तो कह रहे हैं कि देखो हेतु अविषयकम इत्यपि बोध्यम। ध्यान दीजिएगा, यह जो विषय है वो यह विषय न्याय बोधिनी में नहीं है, यह विषय किसमें नहीं है, न्याय बोधिनी में नहीं है। आपको सामान्य दीपिका में भी नहीं दिखेगा, कहाँ दिखे, इसको प्रकाशिका इत्यादि में हम देख सकते हैं, मुक्तावली में इसको हम देख सकते हैं। सामान्यतः यहाँ पे इसको बता दिया। फिर देखिए हेतु विषयकम माने क्या होता है, जहाँ पर ऐसा ज्ञान जहाँ पर हेतु विषय नहीं बनता है। तो
अनुमिति ज्ञान का आकार कैसा होता है? पर्वतो बन्हीमान। क्या होता है? पर्वतो बन्हीमान, इतना ही आकार होता है। जो धूमात जो कहते हैं, क्या कहते हैं? जो धूमात कहते हैं वह धूमात तो हेतु है, धूम के द्वारा ऐसा अनुमिति ज्ञान होता है। तो पर्वतो बन्हीमान में पर्वत हेतु है क्या? नहीं। बन्ही हेतु है क्या? नहीं। जब पर्वतो बन्हीमान में वो हेतु विषयक ज्ञान नहीं है, हेतु अविषयक, तो हेत्व विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितिर लक्षणम, ऐसा हमें करना है। क्या करना है? यही हमें करना है। परामर्शजन्यत्वे सति, उसके क्या लगाना है? हेतु अविषयकत्वे सति। बोले ऐसे हो जाएगा? बोले हाँ। क्या इसमें प्रत्यक्ष जो हमने दिखाया, क्या प्रत्यक्ष परामर्श प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं है क्या? वहाँ पर हेतु विषय बनता है। बोले हाँ, विषय बनता है। हेतु क्या है? धूम। हेतु क्या है? धूम है। तो देखो, जब हेतु धूम है तो हमने क्या कहा? परामर्श लक्षण क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्षमता ज्ञानम परामर्श। तो वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इत्याकार का ज्ञानवान जो धूम है वह हेतु है। तो वह हेतु घटित हुआ, वहाँ पे हेतु भी विषय बन रहा है। उस ज्ञान में क्या बन रहा है? क्योंकि विषय कौन बनता है ज्ञान में? तो ज्ञान विषयता संबंध से जहाँ जहाँ रहता है, तो जितना ज्ञान है उन सब में रहेगा विषय संबंध से, तो धूम में भी रहेगा। तो धूम भी आ रहा है उसमें, तो वह भी विषय बनता है। तो हेतु विषयक बना, हेतु अविषयक नहीं बना। तो अतः हेतु विषयकत्वम यह हमें वहाँ पर जोड़ना है। इतना जोड़ने से वह अलग हो जाएगा। तो हमें क्या पता लगता है? हेतु विषयकत्व हमें वहाँ पर देना है। तो कहते हैं परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। फिर इसका परिष्कार क्या किया? हेत्व विषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितिर लक्षणम। आज के लिए इतना ही। आप इसको पुनः पुनः दोबारा इसको आप देख सकते हैं। आज यदि आपके मन में कहीं जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम अब कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्तस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।